आज 17 सितंबर 2021 शाम के करीब 7 बजने वाले हैं। हम यस बैंक को डिस्कस करेंगे। यस बैंक को डेली के चार्ट पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको टेक्निकल सीखने को मिलेगा। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे आर वेलकम। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर टॉप में क्या देख रहे हैं आप? मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया यस बैंक ने और काफ़ी कुछ क्लियर था कि यहाँ यस बैंक सपोर्ट ले रहा है और इसने यहाँ पर एक तरीके से डबल बॉटम बनाया। ओके, उसके बाद डबल बॉटम की सपोर्ट लेके यस बैंक ऊपर गया। देन आज क्योंकि डेली का स्केल है तो आज इसने जो ये कैंडल पैटर्न बना रहा है, ये कैंडल पैटर्न कहलाया जाता है बियरिश हरामी कैंडल पैटर्न। अगर आप इसे गूगल करें तो गूगल करने पे आपको कुछ इस तरीके की इमेजेस मिलेंगी और अगर आप इसको पढ़ें तो आपको बेरिश कैंडल पैटर्न के बारे में पूरी डिटेल में पता चलेगा। बेरिश क्योंकि खुद ही बेरिश है, नाम से ही पता चलता है कि बेरिश है, तो इसका पैटर्न का आने का मतलब ये होता है कि ये प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आएगा। राइट। दूसरी बात, कुछ पैटर्न्स इस पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं चार्ट पे अभी तक कि अगर बुलिशनेस होती है तो काफ़ी दिनों तक बेरिशनेस दिखाई देती है। बुलिशनेस आई, काफ़ी दिनों तक बेरिशनेस होती है। मतलब मुनाफा वसूली जो है यहाँ पर बहुत तेज़ी से मुनाफा वसूली हावी हो जाती है इस शेयर पे। और अभी जो दो अभी यहाँ पर पंप आए थे उनके बाद बहुत अच्छा डंप आया था। मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रहा कि यहाँ पर भी अच्छे से डंप आएगा, लेकिन हाँ, ये सब कुछ सारे पैटर्न से ही इंडिकेट करा रहे हैं कि करेक्शन जरूर आएगा और करेक्शन नीचे की तरफ आ सकता है। मतलब पहला जो है सपोर्ट लेवल वो 12.5 के आसपास है और सेकंड जो है 12 के आसपास तक गिर सकता है। तो आप तैयार रहें। अगर आपने बाय ऑन डिप करना है तो इसको 12 के नीचे आपको शायद ये प्राइस लेवल मिल सकता है। कंफर्मेशन कुछ नहीं है। 12 तक तो 12:30 तक तो लग रहा है कि ये गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि इतना जो ये कैंडल पैटर्न है वो यही कहता है कि डाउनफॉल आएगा आएगा। सेकेंडली, यहाँ पर अगर मैं बॉलिंजर बैंड ओपन करता हूँ तो यहाँ क्लियर पता चल रहा है कि ये बॉलिंजर बैंड से बहुत बहुत बाहर निकल गया था। तो जब भी इस तरीके का होता है कि बॉलिंजर बैंड से बहुत बहुत बाहर निकल जाए कोई भी चीज़, तो वो री एंटर जरूर करती है बैंड के अंदर। तो यहाँ पर ये साफ क्लियर है कि ये बैंड से बहुत बहुत बाहर आ चुका है। ये देखिए, बहुत बहुत बाहर आ चुका है, तो ये अंदर री एंटर जरूर करेगा। कम से कम मीन को, ये बॉलिंजर बैंड का जो मीन है उसे तो जरूर ही टच करेगा। वेल, ये तो बात रही थी कि बॉलिंजर बैंड पे क्या हो रहा है। अब हम इसको और दूसरे टेक्निकल्स पे देखते हैं। यहाँ पर मैं RSI लेता हूँ तो RSI को भी आप जैसे देख सकते हैं ये ओवरसोल्ड जोन में था, ओवरबॉट जोन में था, सॉरी सोल्ड नहीं, ओवरबॉट, तो ज़्यादा ही खरीद लिया गया था। ओवरबॉट जोन में होता है, तो जब भी ये ओवरबॉट डेली के बेसिस पे ओवरबॉट जोन में आए तो उसके बाद करेक्शन आना लाजमी होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है कि करेक्शन आया है। यहाँ पर देखिएगा कि ओवरबॉट जोन में करेक्शन, ओवरबॉट जोन में करेक्शन, ओवरबॉट जोन में करेक्शन। सो ये करीब डेली के चार्ट पे 82 RSI पहुँच गया था। सो बॉलिंजर बैंड और RSI ये साफ कह रहे हैं कि करेक्शन और आने की उम्मीद है, प्रोबेबिलिटी है कि और नीचे गिर सकता है। इसी चीज को मैं अब आपको मूविंग एवरेज पे दिखाता हूं। ये काफी इंटरेस्टिंग है मूविंग एवरेज का, और मैं इसको एनलार्ज कर देता हूं। तो ये देखिए, यहां से मूविंग एवरेज 200, डेली 200 मूविंग एवरेज का प्रेशर ये नीचे आया, फिर डेली 200 मूविंग एवरेज का प्रेशर नीचे आया, डेली 200 मूविंग एवरेज का प्रेशर नीचे आया, डेली 200 मूविंग एवरेज का प्रेशर नीचे आया, डेली 200 मूविंग का प्रेशर नीचे आया, और डेली 200 मूविंग एवरेज का प्रेशर, समझ रहे हैं? ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूं कि अभी तक 200 का मूविंग एवरेज ये सक्सेसफुली पेयर्स नहीं कर पाया, उससे ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया। उसके साथ अगर मैं 50 डेली मूविंग एवरेज खोलता हूं
तो अभी यहाँ पर ये 200 डेली मूविंग एवरेज और 50 डेली मूविंग एवरेज, मतलब इसे कहते हैं क्रोकोडाइल के मुंह में फंसना या ड्रैगन के मुंह में फंसना। तो ये दोनों मूविंग एवरेजेस के मुंह में अगर फंस जाता है तो वो उसे कहते हैं कि ये कंसोलिडेट होगा। लेकिन अभी हमने पिछला ये जो डाटा डिस्कस करा था बॉलिंजर बैंड और आरएसआई पे, ये कंसोलिडेशन के लिए नहीं बता रहा, ये कह रहा है कि प्राइस नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि प्राइस अगर 50 डेली मूविंग एवरेज को भी तोड़ के नीचे आ सकता है तो फिर आएगा, तो फिर इसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हो सकता है हमें 11 के आसपास का प्राइस मिले। मैंने कंडीशन आपको बता दी है, 11 का प्राइस कब मिलेगा, जब 50 को ये तोड़ देगा, उससे पहले नहीं। Hope you understand and find this video interesting as well as informative. Thank you very much for watching this video till end. Thanks once again.